हम तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते विभू। मत करो अनीशा से शादी। वैभव, सब ठीक? कोई परेशानी है क्या? नहीं डैड, सब ठीक है। हाँ तो ठीक है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आओ चलो 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 चलो, आओ चलो। निरूपा जी, ये बच्चे क्या करने चले हैं? आप भी जानती हैं ना, वैभव और आनंदी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है वैभव का गुस्से में लिया गया ये फैसला सही है? मन तो हमारा भी नहीं मानता, लेकिन हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो आनंदी हमारे बीबू को इतना बड़ा धोखा देगी। आनंदी ने कोई धोखा नहीं दिया है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? हमने अपनी आंखों से देखा है। जब से वो आनंदी सुर संग्राम की विनर बनी है ना, उसका तो एटीट्यूड ही बदल गया है। अरे क्या क्या नहीं बोला उसने हमारे बीबू को, यहाँ तक कि बीबू ने उसे किसी और लड़के के साथ होटल तक में देख लिया। नंदिनी जी, अब आप ही बताइए, ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ये सब एक नाटक है जो आनंदी ने आपके पति वीरेंद्र जी और अनीशा के कहने पर किया। वो वैभव आनंदी को छोड़कर तुमसे शादी के लिए रेडी भी हो गया और उस आनंदी से नफरत भी करने लगा। ऐसे अरे मानता कैसे नहीं वो? मैंने फांसी लगाने का नाटक इतने दिल से जो किया था और बाकी का काम उस आनंदी ने कर दिया। वीरेंद्र जी और अनीशा ने आनंदी को मजबूर किया कि वो वैभव को खुद से दूर करे। जब हॉस्पिटल में वैभव को जहर के एंटीडोट की जरूरत थी, तब उन्होंने आनंदी से बदले में ये वादा लिया कि वो वैभव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इस प्लान में अनीशा भी शामिल है। जी, हे भगवान, इसका मतलब आनंदी ने अपने प्यार की बलि दी सिर्फ हमारे बीबू की जान बचाने के लिए। हाँ, और जब वैभव ठीक हो गया तो उन्होंने आनंदी को डराया कि अगर आनंदी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसके पापा को जॉब से निकाल देंगे और जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। आनंदी ने अपने पापा की जान बचाने के लिए ये नाटक और भी बढ़ाया। नहीं, हम बीबू की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम ये शादी नहीं होने देंगे। हम बीबू को जाके सब कुछ सच बता देंगे अभी के अभी। एक मिनट, उसके पहले हमें आनंदी को रोकना होगा। चलिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः। कन्या को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय हो गया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आनंदी, आनंदी, तुम कहीं नहीं जा सकती। नंदिनी जी ने हमको सब कुछ सच बता दिया है। आनंदी, बीबू की शादी अगर अनीशा से हो गई तो बेटा वो उसकी जिंदगी में कांटे भर देगी। हमने अपने कानों से सुना है वो बीबू की जिंदगी बर्बाद कर देगी। प्लीज ये अनर्थ होने से रोक दो बेटा। लेकिन आंटी आप आनंदी, तुम हमें बताओ, क्या तुम बीबू की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकती हो? आनंदी, तुम ये भूल रही हो क्या कि मिस्टर देवेंद्र सिंह अभी अभी ठीक हुए हैं? उनके कमजोर दिल पर कितना बड़ा धक्का लगेगा
जब उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें ऑफिस से चोरी के इल्जाम में निकाला गया है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए आंटी। हमारे लिए हमारे पापा की जिंदगी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हें विभू की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। उसके प्यार से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कसम खा लोगी ना तो फिर हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। कैसे खा ले हम कसम? हम वैभव से सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आनंदी, हम तुमसे वादा करते हैं कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। बस तुम हमारे विभू की जिंदगी बचा लो। एक बार तुम्हारी शादी विभू से हो गई ना तो हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, अब कैसे? बहुत सुंदर लग रही। अनीशा चलो, पंडित जी बुला रहे। बहुत नचा लिया तुमने वैभव। फाइनली वैभव अग्रवाल अब जिंदगी भर के लिए अनीशा की मुट्ठी में होगा। लीजिए, कन्या भी आ गई। अरे दीदी, हमने अनीशा की नजर तो उतारी ही नहीं, और बिना नजर उतारे मंडप में जाना अपशगुन होता है ना। हम जल्दी से अनीशा की नजर उतार कर आते हैं। ठीक है, ले जाओ तुम इसे, जाओ बेटा। अनीशा, 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 क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो अनीशा। अनीशा उठो। भाभी जी, बड़े साहब को पता चल गया तो वो हमें जेल भेज देंगे। कुछ नहीं होगा बंसी, तुम घबराओ मत। तुम्हारे दिए हुए पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया।
1 मिनट में बेहोश हो गई वो चुड़ैल। बेहोश हो गई? अच्छा हुआ, मुझे तो पहले दिन से अनीसा मैडम पसंद नहीं थी। लेकिन मंडप में कौन बैठेगा? उसकी चिंता तुम मत करो बंसी, दुल्हन तैयार है। इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली, और वो भी तब जब उसकी विदाई हो रही है। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। हमें माफ कर देना वैभव, हम ऐसे शादी करके तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन ये हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। मुझे अभी पक्का विश्वास हो गया है कि आनंदी ने पैसों के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया, क्योंकि सच में प्यार करती तो मेरी शादी अनीशा से नहीं होने देती। बेटा अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। कन्या भी वर के हाथ पे अपना दाहिना हाथ रखें। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम जजांग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्रसत्थैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योत्रेकं तन्मे मनः। लगता है अनीशा को होश आ गया। अगर वो यहाँ आ गई तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम हमारा फोन भूल कर आ गए हैं, हम जल्दी से लेकर आते हैं। ये कौन है? ये जरूर आनंदी होगी। वर कन्या अब आप लोग वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रो यो स्मरामि। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्य आदौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्योंकि हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, हमारे बेटे के लिए ना आनंदी ही सही है। अगर मेरे पापा को ये बात पता चल गई ना, आप सबको बर्बाद कर देंगे वो। हम हमारे बेटे के लिए कुछ भी सहेंगे, समझी? अगर ऐसा है ना, तो अब तो मैं वैभव से शादी करके ही रहूंगी। अनीशा, कहीं नहीं जाओगी तुम। मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप वैभव की माँ हैं। अनीशा, वर कन्या का गठबंधन कीजिए। आइए। नंदिनी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें लगता है कि ये रस्म तो किसी परिवार वाले को करनी चाहिए। आई एम सॉरी, दरअसल अनीशा बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। शो के दौरान हम एक दूसरे से काफी करीब हो गए थे, और अनीशा ने ही कहा था मुझे कि गठबंधन मैं बांधूं, है ना अनीशा? तो ठीक है, फिर अगर हमारी बेटी यही चाहती है तो यही सही। आज भीभू की शादी आनंदी से होने से कोई नहीं रोक सकता। हम ये शादी करा कर रहेंगे। इसका मतलब मेरा शक सही था। उस पाउडर में बेहोशी की दवाई थी, इसीलिए मैंने उसे नमक से बदल दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रही थी आप। अब तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं निरूपा आंटी। तुझे पता भी है तूने किस पर हाथ उठाया था? करण बिंद्रा नाम है मेरा। जानती है मेरी पहुंच कहां तक है?
हमारे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और पहले तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा था, अब हम सिक्योरिटी बुलाएंगे और वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे शायद तुम्हें नहीं पता है। हटाओ यहाँ से। बुलाओ जिसे बुलाना है, डरता नहीं किसी से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें छूने की? पिंदरा जी उठिए। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? पिंदरा जी। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए। मॉम, ईश्वर, आंटी! निशा तुम यहाँ हो तो ये कौन है?